नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर ने गुरुवार को घोषणा की कि देश में मौजूद भारत के हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अब मालदीव की सेना के पास होगा। हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाला क्रू भी मालदीव के रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में काम करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डायरेक्टर कर्नल मुस्ताबा ने बताया कि देश में 10 मई के बाद कोई भी विदेशी सेना मौजूद नहीं रहेगी। एमएनडीएफ के डायरेक्टर ने कहा कि अदूर शहर में मौजूद हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल उसकी मरम्मत की जा रही है। इसके जगह भारत से 26 सिविलियन दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर मालदीव आ चुके हैं। ये लोग देश में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह काम करेंगे। नर मुस्ताबा ने बताया कि भारतीय सैनिक तय शेड्यूल के हिसाब से ही देश छोड़कर जाएंगे। आज पूरे देश भर के शिवालयों में महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा भोले के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर की, तो उज्जैन में भगवान महाकाल के पट रात 2:30 बजे ही खोल दिए गए थे। सुबह भस्म आरती की गई। महाकाल का भांग मेवे से श्रृंगार किया गया। मंदिर के पट शनिवार रात 10:30 बजे तक खुले रहेंगे, यानी भक्त 44 घंटे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना है। आपको बता दें कि देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में शिवलिंग दर्शन गर्भगृह के बाहर से ही हो रहे हैं। सीहोर के कुंभेश्वर धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। गुरुवार 7 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को मिलेगा। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले 10 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। योजना के तहत लाभार्थियों को पहली बार में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा फ्री में दिया जाता है। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होती है। अब तक देश में 10.28 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अगस्त में कैबिनेट ने योजना के तहत 75 लाख लाभार्थियों को और जोड़ने की मंजूरी दी थी। नगर निगम हेरिटेज की 3 साल के लंबे इंतजार के बाद बैठक हुई, मगर बैठक में विकास कार्यों से ज्यादा चर्चा कांग्रेस बीजेपी के आपस में आरोप प्रत्यारोप की रही। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी पार्षद वेल में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। वहीं कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने विधायक गोपाल शर्मा के साथ भी धक्का मुक्की की। बीजेपी पार्षद बीच में आ गए। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। उसके बाद सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल बैठक में सबसे पहले बंद माइक को लेकर हंगामा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने वेल में आकर मेयर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर हंगामे के बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्षद मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए साइन करवाने लगे। इसके कारण यह हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया। पार्षद और अधिकारी एक दूसरे से भिड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवाओं को उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। इससे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। मोदी ने कहा कि आज महाशिवरात्रि भी है। मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के रचनाकार माने गए हैं। साथ ही मोदी ने इंटरनेशनल विमेंस डे की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गैस सिलेंडर के रेट कम करके आया हूं। मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल मीडिया चेंज का अवार्ड दिया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।